किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। प्याज की अच्छी पैदावार प्राप्त करना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि प्याज की फसल में कई प्रकार के कीट व रोगों का अटैक होता है, जैसे कि थ्रिप्स, जड़ में लगने वाला कीड़ा, पीलापन, झुलसा रोग और जलेबी रोग। अगर आप प्याज की अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्याज को इन सभी कीटों व रोगों से सुरक्षित रखना जरूरी होता है। इसी के साथ प्याज में समय समय पर आवश्यकता अनुसार खाद डालना चाहिए। खरपतवार को भी समय पर कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्याज की फसल में हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे प्याज में किसी भी प्रकार के कीट व रोग का अटैक ना हो, पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करे, खरपतवार भी खेत में ना उगे और अधिक से अधिक पैदावार हो। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर भी ज़रूर करें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज में थ्रिप्स, पीलापन, झुलसा रोग, जड़ के कीड़े और जलेबी रोग को कैसे कंट्रोल करें। तो थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट होता है जो पौधे का रस चूसता है, जिससे पौधे में फंगस का अटैक होता है और उसी के कारण ही पौधे में पीलापन आता है। झुलसा रोग भी फंगस के कारण आता है, और जलेबी रोग का मुख्य कारण यह होता है कि अगर पौधे में थ्रिप्स लगते हैं, उससे फंगस लगती है, उससे ही जलेबी रोग देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्याज में इन सभी रोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको मुख्य रूप से थ्रिप्स को कंट्रोल करना पड़ेगा और उसी के साथ फंगस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई डालें। तो हम इस वीडियो में आपको दो कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं, जिनमें से एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग आपकी प्याज की फसल में अगर थ्रिप्स, झुलसा रोग, जलेबी रोग का कम अटैक हो रहा है तो आप कर लीजिए, और दूसरे कॉम्बिनेशन का प्रयोग अगर ज़्यादा अटैक हो रहा है तो आप कर लीजिए। अगर आपकी प्याज की फसल में थ्रिप्स हो गया, जलेबी रोग, झुलसा रोग, इनका कम अटैक हो रहा है तो आप 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में 250 ml प्रोपेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, उसी के साथ 150 ml लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% और 250 ग्राम टाटा कंपनी की ताकत फंगिसाइड, और इनके साथ किसान भाइयों आप 250 ml सिलिकॉन बेस्ड चिप को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, जिससे अगर कम अटैक हो रहा है तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके प्याज की फसल में हेवी अटैक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा थ्रिप्स लग रहे हैं, जलेबी रोग भी की ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 1 एकड़ के लिए 150 लीटर पानी में 80 ग्राम एमिडा क्लोरोपिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40%, मतलब कि गार्डा कंपनी की पुलिस ले लीजिए या फिर बायर कंपनी की लेजेंटा, इन दोनों में से किसी एक कीटनाशक को लेना है, और उसी के साथ 150 ml एमिस्टार टॉप फंगिसाइड लेना है और 250 ml सिलिकॉन चिप को। किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने से अगर आपकी प्याज की फसल में हेवी अटैक भी हो रहा है तो वह भी कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा प्याज की जड़ों में एक कीड़ा लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप 1 एकड़ में 1 लीटर क्लोरपायरीपास 50% को या तो रेत में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए, या फिर आप सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ उसको बहा दीजिए, इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप 1 एकड़ के लिए 3 किलोग्राम बायर रेजेंट दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर लीजिए। रेजेंट को आप 1 एकड़ में सही तरीके से छिड़काव कर दीजिए। उसके अलावा बात करें तो प्याज में खरपतवार को कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खरपतवार पौधे की पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप निराई गुड़ाई करें। अगर निराई गुड़ाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप 1 एकड़ में 350 ml एडामा की डेकेल खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा प्याज में सही समय पर सही खादों का प्रयोग करने की भी आवश्यकता होती है,
क्योंकि अगर हम सही समय पर सही खादों का प्रयोग करते हैं तो उससे प्याज की ग्रोथ अच्छी होती है, प्याज में हरापन बना रहता है और पैदावार भी बढ़ती हैं। तो आप मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी को पूरा करने के लिए 30 दिन बाद एनपीके 19-19-19, 60 दिन बाद 0-52-34 और 90 दिन बाद एनपीके 00-50 का स्प्रे कर दीजिए। इसी के साथ प्याज की फसल जब 30 से 40 दिनों के बीच की होती हैं तब आप 1 एकड़ में 35 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 5 किलोग्राम बायोवीटा दानेदार और 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड पाउडर, इन सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करके इनका प्रयोग भी कर लीजिए। और प्याज की फसल 60 दिनों के आसपास की होती हैं तब कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग भी कर लीजिए। किसान भाइयों, ये हो गया प्याज में मतलब जो आपको खाद डालना है उसके बारे में जानकारी। इसके अलावा प्याज में जो मतलब सिंचाई आप करते हैं तो वो प्याज में पूरी तरीके से नमी खत्म होने के बाद ही सिंचाई करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जल्दी सिंचाई कर दोगे तो उससे प्याज में पीलापन आ जाता है और प्याज की जड़ें खराब हो सकती हैं। तो सिंचाई का भी काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती में इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख लेते हैं, महत्वपूर्ण स्प्रे कर देते हैं, महत्वपूर्ण खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपके प्याज की पैदावार काफ़ी अच्छी निकलेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।